दिन दहाड़े करेगा, मजबूती से करेगा, क्योंकि हम बुद्ध के मानने वाले अनुयायी भी हैं, बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले अम्बेडकरवादी भी हैं और शहीद उधम सिंह को मानने वाले एक सच्चे क्रांतिकारी भी हैं। तो मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमें 3 चीजों को विशेष करके जानना होगा। तो पहला है बुद्ध के 5 सील। हमें बुद्ध के 5 सीलों का अनुसरण करना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा और उसके आधार पर अपने आप को चलाना होगा, ढालना होगा। और दूसरा है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जिन्हें हमें पढ़ना होगा, समझना होगा और उनके आधार पर अपने आप को और अपने जीवन का निर्वहन करना होगा। और जो तीसरा है वो है भीम वाल्मीकि की विचारधारा कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत करना होगा। साथियों, महज भीम आर्मी ने 9 सालों में पूरे देश में का जो दिन है बहुत अच्छा है, किंतु जिस प्रोग्राम को आज किया गया है, यह प्रोग्राम करोड़ों लोगों को उनके हक और अधिकार को देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने के लिए, जन जागरूकता अभियान करने के लिए ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम के आधार पर हम लोगों के लिए बहुत ही चिंतन और मनन करने का दिन है, क्योंकि आज 69वें परिनिर्वाण दिवस पर हम बाबा साहब को तो नमन करेंगे ही, लेकिन जो उनके बीच में उनके जाने से हम लोगों के बीच में जो कमियां आई हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चिंतन मनन करना जरूरी है। साथियों, आज का जो दायित्व है, उस दायित्व को समझना होगा। आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, आखिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस सोचने और समझने की जरूरत है। हमें सबसे पहले इस जन जागरूकता अभियान में बाबा साहब के प्रतिमा को देख करके उनके वचनों को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने जिस कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें भाव रूप में एक अखंड शक्ति के रूप में संविधान देने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया, उस संविधान को पढ़ने और समझने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप भारतीय संविधान को पढ़िए, समझिए और उसमें लिखे हुए मौलिक अधिकारों को जानने का काम कीजिए। तभी आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने समाज की सुरक्षा कर पाएंगे और देश के योगदान में आप अपनी अहम भूमिका निभाने पाएंगे। हमें लड़ाई अपने हक और अधिकारों की लड़ रही है, हमें राइट टू एजुकेशन की लड़ाई लड़ रही है, वन नेशन और वन एजुकेशन की मुद्दों की बात कर रही है। गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अमीर का बच्चा एक प्राइवेट होनहार विद्यालय में पढ़ता है। ऐसा क्यों? इस बीच के भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई को लड़ना होगा, समता समानता बनता भाईचारे की लड़ाई को लड़ना होगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी संगठन विशेष की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई समानता की है, समता की है, बनता की है, भाईचारा की है और हमारे मूलभूत अधिकारों की लड़ाई है। हमें वंचित किया गया शिक्षा से, हमें वंचित किया गया सामाजिक रूप से, हमें वंचित किया गया आर्थिक रूप से और हमें कमजोर किया गया राजनीतिक रूप से। हमें अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए खुद को समर्पित करने की जरूरत है और समर्पित किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, बल्कि विचारधारा पर समर्पित करने की जरूरत है। आज समय काफी हो गया, हमारे लोगों ने अपने विचारों को रखा और इस कार्यक्रम को सुरक्षित करने वाले इस ग्राम के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में हम पूरी ताकत लगा देंगे और आपके इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समाज को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत
मजबूत बनाने के लिए मैं अपने रक्त की एक बूंद को समर्पित कर दूंगा। और बात करते हैं जब संविधान की, तो संविधान की बात तो सुन लीजिए। जिन लोगों ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिस संविधान के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसे व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा दिन दहाड़े करेगा, मजबूती से करेगा। क्योंकि हम बुद्ध के मानने वाले अन्यायी भी है, बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले अम्बेडकरवादी भी है, और शहीद उत्तम सिंह को मानने वाले एक सच्चे क्रांतिकारी भी है। तो मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमें 3 चीजों को विशेष करके जानना होगा। तो पहला है बुद्ध के 5 सील। हमें बुद्ध के 5 सीलों का अनुसरण करना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके आधार पर अपने आप को चलाना होगा, ढालना होगा। और दूसरा है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जिन्हें हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, और उनके आधार पर अपने आप को और अपने जीवन का निर्वहन करना होगा। और जो तीसरा है वो है भीम आर्मी की विचारधारा की झंडा और डंडा दोनों मजबूत करना होगा। साथियों, महज भीम आर्मी ने 9 सालों में पूरे देश में एक अनोखी पहचान बनाई। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, जहां भी बहुजन समाज के स्वाभिमान की बात आएगी, सम्मान की बात आएगी, तो भीम आर्मी सबसे पहले आपकी आवाज बनने का काम करेगी। और आप जान लीजिए, जितने भी हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी जो समाज के प्रति गा रहे हैं, चाहे वो गा करके, बोल करके, लिख करके अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना समझे। आपका ये भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। समाज की माताओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए और नन्ही पीढ़ी के लिए, उन्हें शासक बनाने के लिए मैं दमदारी से डोर टू डोर जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि लड़ाई व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की है। लोग बुरे नहीं होते, विचार उन्हें बुरा बना देते हैं। हमें लोगों के अंदर रहने वाले उन गंदे विचारों को चुन चुन कर नष्ट करना होगा, ताकि हमारे लोग अच्छाई की ओर अग्रसर होने पाए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठित करने के लिए हमें सबसे